आज फिर राकेश ने आरती को झिड़क दिया। आरती घर के जरूरी सामान के लिए रुपए मांग रही थी और एकदम से राकेश ने ना आव देखा ना ताव और चिल्ला पड़ा आरती के ऊपर। पैसे कोई झाड़ पर नहीं लगते कि जब चाहो तब हिलाकर तोड़ लो। मेहनत लगती है पैसा कमाने में। तुम्हें क्या, जब जी चाहा तब मुंह खोल दिया कि इतना पैसा चाहिए। जब खुद कमाओ तब जानो कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। पता नहीं कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची करती रहती हो। तो मैं भी क्या करूं, जब घर चलाने के लिए पैसा चाहिए तो मांगना तो पड़ेगा ही। राकेश तो भिनभिनाता हुआ बाहर निकल गया, लेकिन आरती के रुलाई फूट पड़ी। एक एक पैसा कितना हिसाब से चलाती हूँ। बच्चों की फीस, मम्मी जी की दवाई, घर गृहस्थी की जरूरत का सामान, हर चीज किफायत से, फिर भी ताना सुनने को मिलता है कि फिजूल खर्ची करती हूँ। मत रो बहू, इन सभी मर्दों का यही हाल होता है। घर की औरतों के पैसे मांगते ही जैसे इनके 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। तेरे ससुर जी का भी यही हाल था। हम औरतों को तो ये लोग फिजूल खर्ची वाला समझते हैं। कामिनी जी पास आकर आरती के आंसू पोंछने लगी। लेकिन मम्मी जी, मैं अब आज से इनसे एक पैसा नहीं मांगूंगी और खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर पैसा कमाकर दिखाऊंगी। बहुत सह लिया हमने, अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। मैंने संकल्प ले लिया है कि अब मैं भी कुछ करके अवश्य दिखाऊंगी। आरती दृढ़ संकल्प के साथ बोली। आरती बेटा, मैं भी संघर्ष में पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हमारी जो भी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इन मर्दों को भी तो पता चले कि अगर औरत जिद पर आ जाए तो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटती। कामिनी जी आरती के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी जी, मुझको आपका आशीर्वाद चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। आरती ने राकेश के व्यवहार से बुरी तरह आहत होकर अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। आरती पढ़ी लिखी तो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में हुनर बहुत था। उसके बनाए पापड़, बढ़िया और अचार की लोग बहुत प्रशंसा किया करते थे। क्या हुआ जो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं? मेरे हाथ में जो हुनर है मैं उसी के बल पर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करूंगी। और सुन भी रखा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस आरती ने उसी काम को अपनी कमाई का जरिया बनाने का सोचा और सास की मदद से अपना काम शुरू कर दिया। कामिनी जी सत्संग जाती थी। वहां पर उन्होंने सबको अपनी बहू द्वारा बनाए जाने वाले सामान का प्रचार कर दिया और मोहल्ले में भी सभी लोगों के घर जा जाकर बताई। आज के समय में साफ और शुद्ध घर का बना हुआ रेडीमेड सामान लोगों को बहुत भाता है। अब तो आरती का काम हाथों हाथ चल निकला। राकेश सब कुछ चुपचाप देखता रहता, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो सोचता कि ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात छा ही जाएगी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये सास बहू एक ना एक दिन तो थक हार कर जरूर बैठ जाएंगी। लेकिन आरती अपने काम में पूरे तन मन से समर्पित हो गई थी। उसका काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा था। अब तो आरती के बनाए सामान की मांग बहुत बढ़ने लगी। उसने धीरे धीरे 2-3 हेल्पर भी रख लिए और आज आरती के बनाए सामान की बाजार में बहुत मांग है। कहते हैं ना कि कभी कभी किसी की बात दिल से इस कदर लग जाती है कि व्यक्ति या तो टूट जाता है या फिर बुलंदियों को छू लेता है। आरती ने उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही राकेश से कभी एक पैसा मांगा। अब वो घर की सारी जरूरतों को खुद पूरा करती। राकेश का भी अहंकार टूट गया और कामिनी जी अपनी बहू की बहुत ज्यादा प्रशंसा करती कि मेरी बहू ने जो कहा वो कर दिखाया। सचमुच भगवान भी मेहनत करने वालों का साथ सदैव देते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।